नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके क्वेरी हैं उन सभी का आंसर भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस भी बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को चाहने की जो चाह है या आदत है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। इसीलिए जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, तो सब्र से कहीं ना कहीं काम नहीं ले पाते हैं और कंसिस्टेंसी में काम करने में डिफ़िकल्टीज आती है। आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह की फिंगर थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी अपने तरीके, अपने सलीके, अपने मन अनुसार काम करने की आदत को बढ़ावा देती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य का मजबूत होना जरूरी है और हथेली में सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन है। इसीलिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने में विफलता हाथ लगी है और आगे भी जब तक क्रॉस रहेगा तब तक आपको ऐसी डिफिकल्टीज आएगी। गवर्नमेंट जॉब के बजाय अगर आप अपने खुद के स्किल्स, स्पेशलाइजेशन या इंटरेस्ट को फॉलो करें या एटलीस्ट बिजनेस को भी फॉलो करें या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क, तो आपको ज़्यादा बेहतरीन सफलता मिल सकेगी। किस तरह से मिलेगी ये आगे चर्चा इस विषय का जो है किया जाएगा। तो जब भी शॉर्ट फिंगर होती है तो आनन फानन, जल्दबाजी अथवा जज्बातों में आकर काम करने से बचना चाहिए। दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेने से या काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच पाए, तो बचपन से स्टेज फियर देखने को मिलता है। मन के अंदर बात को दबाते हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर यह रिप्रेजेंट कर अपनी सारी बातें बताने से कहीं ना कहीं थोड़ा हिचकिचाते, घबराते हैं, या फिर सीक्रेट्स जब भी आप अपने रिवील करेंगे या अपने आप को पूरा रिप्रेजेंट करेंगे तो मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट लिटिल फिंगर वाले जातक बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, दूसरों से अटैच हो जाते हैं या उम्मीदें ज़्यादा रख लेते हैं। इस कंडीशन में कुछ चीज़ों से बच कर रहना चाहिए, जैसे मिसमैनेजमेंट ज़्यादा होता है, तो मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना चाहिए, एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और जब तक कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तब तक दूसरे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब जैसे कि अगर करियर की बात है तो आपको दो ही ऑप्शन है कि आप सुर का रेमेडी करके अपने सुर को ठीक कर लें, अन्यथा आप बिजनेस में चल जाएं। तो यहाँ पर सन रेमेडी भी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा सफलता आपको बिजनेस या इंडिपेंडेंट लाइन में ही है। इसीलिए एक भाग्य रेखा रुक रही है, दूसरी जनरेट हो रही है और मरकरी लाइन ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। बिजनेस में भी जो प्रॉब्लम आएगी वो कमिटमेंट्स की आएगी। कमिटमेंट फुलफिलमेंट जैसे हो गया या समय पर काम हो गया या फिर मैनेजमेंट हो गया, तो उन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को हायर कर सकते हैं या फिर पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। जब भी जीवन में बहुत बड़ा रिस्क लेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए और खुद के दम से ही अपना नाम कमाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट होकर के रहने से बचना चाहिए। फर्स्ट फिंगर का सेकंड पे झुकाव आध्यात्मिकता को बढ़ाता है और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव फैमिली के प्रति डिवोशंस को इंक्रीज करता है। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा एट द एंड पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी को दर्शाती है। बहुत ही मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व यह दे देता है। इंट्रोवर्ट भले ही नेचर क्यों ना हो, लेकिन एक बार अगर कनेक्शन हो गया या बातचीत हो गई तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली रिलेशंस अच्छे बिल्ड हो जाते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं आपके वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। ये डेवलप तभी प्रॉपरली हो पाता है जब हम खुद को ज़्यादा समय देते हैं, खुद को ज़्यादा समझते हैं, खुद के साथ ज़्यादा बातचीत करते हैं। तो आपको थोड़ा इस समय पर आइसोलेशन में जाना चाहिए। आइसोलेशन में जाने से आपको आपकी क्वालिटीज़ निखर के आपके सामने आ सकेगी और आपका जो मेंटल पीस अभी तक नहीं मिल पा रहा है वो मेंटल पीस मिलना शुरू हो जाएगा और जो भी काम करेंगे बहुत प्रोमिनेंटली कर पाने में सक्षम रहेंगे। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है। और थंब का साइज शॉर्ट है तो रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व रहेगा। पुरानी बातों को लेकर बैठे रहने की आदत नहीं रहेगी। बहुत जल्दी लाइफ में फ्लक्चुएशन या चेंजेस लाते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं, इसलिए बहुत जल्दी अपने डिसीजन या प्लानिंग्स में सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपको सजेस्ट किया गया कि लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन या गोल या एम बना करके रखिए, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेंगे, काम करेंगे, तो शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर में कभी भी ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका नहीं जाएगा, जिसके कारण इनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। यव का साइन डेवलप बहुत अच्छा है। अगर आप रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करते हैं, एटलीस्ट
तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस बहुत जल्दी आ जाएगा। ऑर्गेनाइज वैसे काम करना शुरू कर देंगे, ग्रेस्पिंग स्किल इंक्रीज हो जाएगी, मेंटल लेवल इन्हेंस हो जाएगा। देन आफ्टर, अगर आप सन रेमेडी को प्रेफर करते गए तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगने में फिर बहुत डिफिकल्टीज नहीं आएगा। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस होते हैं, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन बढ़िया रहता है। जुपिटर माउंट डेवलप अच्छा है तो नॉलेज भी आपके अंदर बढ़िया रहेगा। बिजनेस सेंस या लक भी ठीक रहने वाला है, मेहनत कर्म में भी कोई कमी नहीं है। रेखाएं जो हैं बस आपके पाम में ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए अधिकतर काम आधे अधूरे रह जाते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर बात करेंगे तो जुपिटर माउंट के ऊपर में क्रॉस का साइन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। क्रॉस का साइन सक्सेस आफ्टर मैरिज को रिप्रेजेंट करता है और 90% केसेस में ये लव मैरिज को भी दर्शाता है। आपके हथेली में जो सपोर्टिव लाइन है, जो यूनियन लाइन की एक सब पार्ट है, वो यहाँ पर 31 एंड 32 के एज में डेवलप हो रही है पूरी की पूरी। तो ये इंडिकेट करती है कि पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा और उसके बाद में आपके लाइफ में एक्सट्रीम ग्रोथ होने वाला है। तो आपकी मैरिज के चांसेस 31 एंड 2 के मिड में ज़्यादा हैं और देख सकते हैं हम कि इसी पीरियड के बाद से जब ये लाइन डेवलप हुई, इसी के बाद से लगातार आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रही है। तो आप बहुत बेहतरीन एफर्ट्स अपने कामों में डालेंगे और जिन सब कार्यों में सेल्फ एफर्ट ज़्यादा रहेगा, विदाउट एनी हेल्प जो भी काम आप करेंगे उन सब में आपको सफलता चूमेगी, खुद आकर के चूमेगी, क्योंकि इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और इस कंडीशन में किसी के मदद लिए बिना जब खुद से काम करने जाते तो ये भाग्य में सुधार करता है, सफलता दिला देता है। लेकिन ये रेखा ज़्यादा जागृत हो रही है सपोर्टिव लाइन के आने के कारण, और सपोर्टिव लाइन आ रही है क्योंकि जुपिटर पे पॉजिटिव साइन है। तो क्रॉस का साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि मैरिज के बाद में आपकी लाइफ में खुशियाँ तो बढ़ने ही वाली हैं, समृद्धि भी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, पोजीशन एंड पावर जो है मेनली बढ़ने वाला है। तो एक ये साइन डेवलप है अच्छा खासा जुपिटर के ऊपर में, और दूसरा एक आपका यहाँ पर भी साइन अनदर डेवलप हो रहा है और इधर भी स्क्वायर का साइन डेवलप हो रहा है। तो अगर ये स्क्वायर बन गया तो डेफिनेटली सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन या अनदर कोई साइन डेवलप और होता है तो ये मान लीजिए आपका कंसल्टेशन या टीचिंग के लाइन के द्वारा भी लाभ मिल सकता है। जुपिटर जब भी पाम में अच्छा होता है या शुक्र पाम में अच्छा होता है तो मैरिज के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो आपके केस में जो फैमिली का सुख है, प्रॉस्पेरिटीज़ हैं और इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो चाहिए आपको, वो मैरिज के बाद आपको डेफिनेटली मिल पाएगा। अब जैसे हम यूनियन लाइन की ही बात कर लें तो यहाँ पर यूनियन लाइन का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि डबल लाइन एक साथ चल रही है। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक साथ दो ऑप्शन आएंगे या फिर दो तरह से आपको अटैचमेंट होंगे, एक से ज़्यादा पार्टनर एक समय पर होने के चांसेस को भी दर्शाता है। इसमें कोई खराबी नहीं है क्योंकि अटैचमेंट किसी से भी हो सकता है, लेकिन यूनियन लाइन एट द एंड स्ट्रेट है जो इक्वेलिटी को एंड खासकर लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है रिलेशन में। सैटर्न के ऊपर में इस तरह की जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये मूड स्विंग इश्यूज को रिप्रेजेंट करती है। मूड स्विंग होना बहुत ज़्यादा कोई ख़राब बात नहीं होती, लेकिन शनि पर आड़ी रेखा डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है कि आपका मन ऐसा है कि अगर आपका मन ठीक है तो आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में ले लेंगे, लेकिन मन ही ठीक नहीं है तो जितना भी काम है उसको छोड़ देंगे। तो इमोशंस और सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स की वैल्यू कहीं ना कहीं कर्म से बहुत ज़्यादा है, और अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये तो फ्लक्चुएट होते ही रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो फोकस है वो डिस्टर्ब होता है और इसी कारण से अधिकतर काम आधे अधूरे रह जाते हैं, जिससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और यहाँ पर उस अनसेटिस्फेक्शन के कारण किसी भी काम में प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्रॉस का साइन आ जाता है क्योंकि एट द एंड मन भी नहीं लगता उस काम में पूरा। तो सन रेमेडी जब आप करेंगे तो आपकी लाइफ में विजन इंक्रीज हो जाएगा, कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा, एम के प्रति या गोल के प्रति डेडिकेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सारा काम छोड़ के वहीं पे आपका जो है मेनली कंसंट्रेशन रहेगा। जीवन में जो बदनामी हुई है, जो सफलता नहीं मिल पाई, जो लोग छोड़ के गए, वो सब कंडीशन एक साथ ठीक हो जाएगा। जो पिता से लाभ नहीं मिल पा रहा वो सब कुछ मिल सकेगा, और एट द एंड जो फेलियर का डर रहता है वो सब खत्म होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसका जो जड़ है वो शनि की तरफ से आ रहा है। इसको ठीक रखने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्राणायाम शुरू करना चाहिए, डोनेशंस स्टार्ट करने चाहिए, जो श्रम है उसको इंक्रीज करना चाहिए, और इमोशंस की वैल्यूज़ को थोड़ा कम करना चाहिए। अब अगर हम लक लाइन के ऊपर में देखें तो आपकी लक लाइन अधिकतर जो निकल रही है वो मून के क्षेत्र से निकल रही है, और लक लाइन में एक तरीके से जो गाढ़ापन या मजबूती नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि विज़न क्लियर नहीं है।
अपने आप के बारे में भी पूरा पता नहीं है। इसीलिए ये सारी लाइन्स टूट टूट करके चल रही हैं। मून से जब लक लाइन निकलती है तो मन की बहुत सुनते हैं, मन का ही जो है एट द एंड करते हैं। ये कोई खराब बात नहीं होती, लेकिन ये लक लाइन अगर सैटर्न से कनेक्ट हो तब जाके मन का काम पूरा होता है, अदरवाइज मन का काम आधा अधूरा ही रह जाता है। या मन की सुन के नहीं करनी चाहिए, आत्मा की सुन के करनी चाहिए। जो चीज़ सही है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन या प्रिंसिपल को मेनली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मन तो बहुत ईजिली डाइवर्ट होते रहेगा आपका। इसीलिए आप दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं या अपने डिसीजन पर बार बार फेरबदल करते रहते हैं। इन सब के बावजूद भी आपके चंद्र के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन डेवलप है, जो कंफर्मेशन दे रहा है कि बर्थ प्लेस से दूर आपका सक्सेस इंतजार कर रहा है। बर्थ प्लेस से दूर आपकी प्रॉपर्टी डेवलप होगी, घर बनेगा, जन्म स्थान से दूर जाकर के सभी तरह की तरक्की जो नहीं मिल पाई वो सब कुछ मिल सकेगी। इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस तरीके का स्क्वायर दे रहा है। और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड या मेंटेलिटी के द्वारा लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करता है, बहुत ज़्यादा सुधारता भी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है। तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव मेमोरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी चीज़ों से कोसों दूर रहना चाहिए। जितना हो सके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी चाहिए, ताकि ये जो चंद्र है यानी जो आपका मन है वो आपके काम में निरंतर लगा रह सके और आपको रिजल्ट्स प्रॉपरली दे सके। बस इतना इसके लिए काम करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के बावजूद भी शनि के ऊपर जो है अनेक रेखाएं मौजूद हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। तो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएगी। पैसों की जहाँ तक स्थिति है तो पैसा जीवन में हमेशा बराबर मात्रा में रहेगा और पैसों की जो व्यवस्थाएं हैं उन सब में सुधार आपके 32 की उम्र तक आते आते हो जाएगा। यानी अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज होगी, फाइनेंस बहुत सुधरेगा आपका, और इसके बाद आपका सेविंग भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मनी ट्रायंगल की अवेलेबिलिटी है आपके पाम में, जो किसी भी माध्यम से पैसा अच्छा देती है, पैसा रुकता है, सदुपयोग होता है और आप सेल्फ मेड एफर्ट से बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपनी लाइफ में कर सकेंगे। सूर्य के क्षेत्र पर सिर्फ कमी यह है कि क्रॉस का एक साइन है और दूसरी जो सनलाइन है वो भी रुक रुक करके चल रही है, तो बार बार अपने ऊपर डाउट करते हैं, अपने से रिलेटेड बार बार सवाल उठाते रहते हैं और इसीलिए कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि दो नाव पे पाँव जो है देखने को मिलता है। सन रेमेडी में सबसे अच्छा रेमेडी तो यही है कि गायत्री मंत्र का जाप किया जाए, सूर्य को अर्घ दिया जाए, अथवा कोई भी एक छोटा सा भी प्रिंसिपल लाइफ में बना करके चले। वो प्रिंसिपल एक एनर्जी क्रिएट कर देगा, जैसे कि सुबह जल्दी उठने का प्रिंसिपल। कोई भी काम कर रहे हैं प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के साथ, शॉर्टकट्स नहीं अपना रहे हैं, तो सिर्फ अगर इतना सा एटीट्यूड रख लिया गया तो भी सूर्य की स्थिति हथेली में ठीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद में जो मरकरी माउंट है वहाँ पर मल्टीपल लाइन है, तो बोलचाल की कला ठीक रहेगी आपके अंदर। बिजनेस सेंस और लक तो वैसे ही अच्छा दिखाई दे ही रहा है इस मरकरी लाइन के कारण। मरकरी लाइन तभी डेवलप होता है जब हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है दूसरों को कन्विंस करने की, लक होता है सेपरेट बिजनेस के तौर पे, या मेंटेलिटी होती है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं इस मरकरी लाइन के कारण। माइंड लाइन से भी मरकरी लाइन निकली है और एक इंडिपेंडेंट भी निकल गई है। जब हमारी लर्निंग किसी चीज़ में अच्छी हो जाती है, जब हमारे हाथ में स्किल आ जाती है, तो भी मरकरी लाइन डेवलप हो जाती है। जब माइंड लाइन से मरकरी लाइन निकलता है तो ये ऑर्गेनाइज वे से काम कराना शुरू करता है, मैनेजमेंट इंप्रूव करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर पाते हैं, मार्केट कैप्चर कर पाते हैं। तो अगर आप अपना ध्यान थोड़ा बहुत भी इस क्षेत्र में लगाएंगे, आपको रिजल्ट्स बहुत प्रोमिनेंट आना शुरू हो जाएगा। आपका मरकरी इसीलिए बहुत अच्छा है। इसके बाद में जब बायफोर्क का साइन होता है हार्ट लाइन में, तो फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है और एक बहुत पॉजिटिव साइन है आउटर मार्स के ऊपर में सीधी खड़ी रेखा। इसे शत्रुहंता योग कहते हैं। जीवन में कभी भी रोग, ऋण या शत्रु नहीं लगते। जो दुश्मन रहेंगे वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बस आपको आगे से रह करके कुछ नहीं करना है। रोग यानी कोई बहुत मेजर हेल्थ इशू नहीं आता है, और ऋण यानी लोन लेकर काम करते तो लोन चुका पाते हैं। तो ये स्थितियां अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हार्ट लाइन के ऊपर में इतने बड़े बड़े आइलैंड बन रहे हैं जो हेल्थ इश्यूज को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये साइन जब तक रहेगा तब तक कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये तब भी डेवलप हो जाता है जब हम इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं, जब बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर रहते हैं, नेगेटिव इमोशन हो गए या कुछ भी अनदर इमोशनल सेटबैक्स हो गए, और वो जब एकदम से उभर कर आते हैं तब जाके ये जो है कॉम्बिनेशन होता है। जो भी व्यक्ति अपने आप से भरा हुआ नहीं रहता है, अपने आप के अंदर गहरे नहीं होते हैं, अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, उनमें भी ये कॉम्बिनेशन होता है। तो सिर्फ प्राणायाम से ही ये स्थितियाँ ठीक होना शुरू हो जाएगी। हार्ट लाइन के ऊपर में ये साइन जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा।
और आपकी हार्ट लाइन स्ट्रेट है बट जुपिटर से कंजंक्ट है, तो आप एक वर्कोहलिक इंसान रहेंगे। प्रैक्टिकल लॉजिकलिटी आपके अंदर ठीक रहेगा। जुपिटर से कनेक्शन होने के कारण सिंपैथेटिक नेचर, एटीट्यूड, मेंटेलिटी और केयरिंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। माइंड लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो माइंड लाइन पे और लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन में हमको छोटे छोटे आइलैंड के कॉम्बिनेशन शो होंगे। इस तरह के जब आइलैंड के साइन होते हैं तो जो बचपन रहता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, ग्रोथ नहीं होती। और जब ये रेखाएं ज़्यादा लंबा चल जाती है तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से संभल संभल के कदम रखने की आदत होती है। नेगेटिव मेमोरीज ज़्यादा रहती है बचपन में, क्योंकि निकल नहीं पाते हैं अपनी उलझनों या परेशानियों से बचपन में। तो बचपन का सीधा तात्पर्य यहाँ पर आपके केस में हो गया तकरीबन 19 की उम्र तक आप जो है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फैमिलियर तौर पे भी डिस्टर्ब थे और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा था, क्योंकि मंगल के कनेक्शंस बहुत हाई हैं। जल्दबाजी, हड़बड़ी के कारण गलत निर्णय लेना या काम करना भी यह दिखा रहा है 16, 18 और 19 के बीच में। इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन होता है तो पूछ पूछ के काम करने की आदत होती है। और सेल्फ मेड लक लाइन आपके हाथ में, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है किसी से भी। आप तो खुद अपना काम शुरू कर दीजिए, वो भी गुप्त रूप से आपको सफलता मिलेगा। जब भी आप अपने प्लानिंग रिवील कर देंगे, डिस्टर्बेंस वहीं से आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस का साइन है सूर्य पे, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको एक एक तरीके से डिमोरलाइज किया जाएगा, जैसे अगर आप अपनी कुछ भी बात बताएंगे किसी को भी। तो इसीलिए थोड़ा गुप्त रूप से एकांत में काम करने की आदत डालिए। काम कब सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब राहु की रेखाएं इस तरह से अवेलेबल होती है तो इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फैक्ट के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है। बाकी आपके माइंड लाइन में चेंजेस तो हो रहा है। इस तरीके का चेंजेस हमेशा पॉजिटिव माना गया, जिसमें से लक लाइन निकली है, क्योंकि ये व्यक्ति के मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आती है। बहुत शार्प मेंटेलिटी हो जाती है, डिसीजंस बहुत प्रोमिनेंटली ले पाते हैं, एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे काम करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ जो सुधार होने जा रहा है, ये सब कुछ 31 और 2 के मिड में ही हो रहा है। तो इसीलिए आपके लिए नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट ईयर बहुत सारे लर्निंग्स लेकर के आएगा और लाइफ में बहुत ज़्यादा ही मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पे सुधार लेकर के आएगा। इसके बाद में जो माइंड है वो बिल्कुल क्लीन कट एकदम चल रही है। और देख सकते हैं कि यहाँ से मरकरी लाइन भी निकला हुआ है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, अच्छी अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को, मेंटल पीस को और एक तरीके से करेज इंक्रीज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यानी हिम्मत आपके अंदर अच्छा रहने वाला है और हिम्मत से जो भी काम करेंगे वो पूर्ण सिद्ध हो जाएगा। राहु की रेखाएं जो लाइफ लाइन को कट कर रही हैं वो सब कम होती दिखाई दे रही हैं सपोर्टिव लाइंस के कारण। लाइफ में छोटे मोटे जो ग्रोथ हैं वो सब आपने देख चुके हैं 24, 28 और अभी एक और आने वाला है 30 और 31 में, और फिर 31 के बाद से तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है लाइफ में आपके। ट्रैवलिंग्स भी बहुत अच्छी रहने वाली है, देश विदेश की यात्राएं होने के सौभाग्य है। थोड़ा बहुत भी अगर ये साइन डेवलप हो गया तो मोक्ष प्राप्त के योग निर्मित कर देगा, लंबी आयु देगा। और शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं तो आप चिंताएं बेफिजूल की ज़्यादा करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जल्दी आ जाती है। इसको ठीक रखने के लिए पॉजिटिव चीज़ें देखना, सुनना, पॉजिटिव बातें करना शुरू कर देना चाहिए। अपोजिट जेंडर से रिलेशन में ट्रबल आपको यह देगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन जो है ढूंढेंगे अपने पार्टनर में, गलतियों को सहन नहीं कर पाएंगे और चिंतित रहेंगे, इनसिक्योरिटी की भावना भी ज़्यादा रहेगी। तो देखिए, जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा, चाहे कहीं भी होकर के आ जाए, और जो आपका है ही नहीं वो आपका कभी था ही नहीं। तो जितना हो सके अपने थॉट प्रोसेस को, अपने इमोशंस को, अपने फियर को आप फिल्टर करना शुरू करिए और ईश्वर के हाथ में चीज़ों को छोड़िए और बेफिजूल की इसी चिंताओं से मुक्त रहिए, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा सिर्फ मैरिड लाइफ में नहीं बल्कि फैमिलियर लाइफ में भी डिस्टर्बेंस देगी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फिर जज करने के कारण भी। तो शुक्र की जब ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि बहुत सुख सुविधाएं जीवन में मिलता है लेकिन उनका लाभ नहीं उठा पाते। जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें नहीं जी पाते, हमेशा पास्ट या फ्यूचर में ही देखने को मिलते हैं। तो जो कुछ पास में उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती है, लेकिन जिसकी हाथ में शुक्र पे आड़ी रेखा ज़्यादा हो वो कमियां ढूंढ निकालता है। तो उन सारी चीज़ों से अगर आप बच गए तो आपका रिलेशन भी अच्छा होगा, किसी भी तरह का रिलेशन अफेयर सक्सेसफुल साबित हो सकेगा, मैरिड एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत सरलता से आ सकेगी, एवं लग्जरीज, कंफर्ट एंड पीसफुलनेस लाइफ में हैप्पीनेस या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब कुछ बहुत अच्छा हो सकेगा। इन सब से थोड़ा सा बच करके रहने की या ध्यान देने की ज़रूरत है। केतु पर इतना अच्छा पॉजिटिव साइन है, साधु, संत, महात्माएं, फकीर,
असहाय लोग, जानवर, इन सब की जितनी हो सके सेवा करिए, आपकी मनोकामना सिद्ध तुरंत हो जाया करेगी। चंद्र के ऊपर में रेखाएं बहुत सारी हैं, जैसे आड़ी रेखाएं हो गई, क्रॉस के कुछ साइन हो गए, तो इस कंडीशन में मन थोड़ा भटका हुआ रहता है, मन विचलित रहता है। चांदी का चेन पहन सकते हैं, नहीं तो ब्रेसलेट पहन सकते हैं। शिव जी की आराधना के अतिरिक्त निरंतर अभिषेक करते रहना या जल स्नान कराना, शिव जी का किसी भी तरह से पूजा पाठ करना आपको लाभ देगा। माँ की सेवा करने से भी लाभ मिलता है इसमें। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि मन विचलित रहेगा तो मन का सुनना है, लेकिन मन का करना नहीं है। जो भी कर्म करें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन एथिक्स और विजन्स के अकॉर्डिंगली करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है करेक्ट 32 के एज से आना शुरू हो जाएगी। अर्निंग, फाइनेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें 32 से निरंतर रहेगी आपकी लाइफ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक यहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन बन रहा है, ये हल्का सा फिश सिंबल में भी कन्वर्ट हो रहा है, इसको इसीलिए इसको आइलैंड प्रॉपरली नहीं कहा जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये फिश साइन में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा सुधर रही है। तो 90% चांसेस तो हैं कि ये फिश ही बन रहा है, लेकिन ये आइलैंड भी बन सकता है। और अगर आइलैंड बनेगा तो फिर लक के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज देगा। लेकिन फिश अगर बन गया प्रॉपरली, 10% और जो बचा वो भी अगर फिश बन गया, तो इस पीरियड में आपका सबसे ज़्यादा भाग्योदय होगा या सबसे ज़्यादा प्रगति होगी। और ऐसी प्रगति होगी कि पूरे जीवन की कमाई एक बार में हो जाएगी। और ये समय आपके जीवन का मोस्ट प्रोबेबली 39 से लेकर के 44 के मिड का रहने वाला है। ये साइन बने, इसके लिए आपको आपके सूर्य को, शनि को और चंद्र को स्थिर करना, अच्छा करना ज़रूरी है। और इन सब का सजेशन आपको दिया जा चुका है और सेपरेट सजेशंस दिया जाएगा। लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मरकरी लाइन है वो स्ट्रांगली डेवलप हो रही है, और लक लाइन मून से निकल के माइंड पे रुकी और हल्की सी माइंड लाइन से निकल के फिर आगे बढ़ गई। इसीलिए आप अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। लॉजिक, एथिक्स, एजुकेशन, लर्निंग और मेंटल स्ट्रेंथ के बिहाव पे काम करिए। आपको डिस्टर्बेंस फिर लाइफ में नहीं आएगा, कोई सपोर्ट नहीं है 32 तक। और 32 के बाद देखिए लाइन पे लाइन बनती यहाँ चली जा रही है। तो बहुत सारे पास्ट लाइफ से लोग आकर हेल्प करेंगे 32 के बाद में, सबसे पहले तो पार्टनर ही। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। ओल्ड एज अच्छा रहने वाला है, फाइनेंस भी बहुत अच्छा रहने वाला है, हेल्थ के रिगार्डिंग भी मेजर इश्यूज नहीं रहेंगे, फैमिली के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस वरीज खत्म होगी अगर शुक्र को आप स्टेबल कर देते हैं। और पार्टनर जो है बहुत लक्की साबित होंगे, इसलिए मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी है। दोनों पाँव में मून लक लाइन है जो सक्सेस आफ्टर मैरिज या कंफर्ट आफ्टर मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। और जो मेन लक है वो जन्म स्थान से दूर है, इसलिए ट्रैवलिंग्स के थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और खुद के काम में, किसी भी तरह के खुद के काम से ज़्यादा प्रगति है। और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो सन रेमेडी करना अति आवश्यक है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। नेक्स्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली अगस्त और सितंबर से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और रेमेडीज़ के बाद में धीरे धीरे कर सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।